तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तुम लोगों के डिमांड के हिसाब से काम चलेगा। अभी जो जो टॉपिक चाहिए वो बता दो, मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके का बॉन्डिंग होता है और कितने टाइप से होते हैं, कौन कौन बॉन्डिंग होता है। तो एक बार ध्यान से सुन लो। एक वीबीटी होता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इनमें जो हम लोगों को समझना है वो समझना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लेकिन वैसे एक तरीके से बोलें, अगर एक वर्ड में बोल के बात खत्म करें तो ये थ्योरी वैसे भी फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि अपने जो ये एग्जाम है, एग्जाम में ये थ्योरी आता है और इसके एप्लीकेशन क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मात्र 20 से या 25 मिनट के रेंज में होगा, ताकि तुम लोग को देखने में भी बोरिंग न लगे और समस्या ना हो और चीज़ों को आसानी से समझ सको। तो कम से कम 20 मिनट तो जाना चाहिए, ठीक है। समझते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी शॉर्टकट में लिखते हैं। इसका पूरा नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था पाउलिंग। पाउलिंग नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। अब ये थ्योरी कहता क्या है सर, ये बता दो। ये थ्योरी बस छोटा सा एक बात बोलता है, ये देखो है मेटल और ये है लिगेंड। तुमको भी पता है, हमको भी पता है कि जब लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन ये थ्योरी कहता है कि जो मेटल होता है जब लिगेंड के साथ में जुड़ता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम एक वर्ड में बोल करके ये बात खत्म करें कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है? कोवैलेंट इंटरेक्शन होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर कौन सा इंटरेक्शन देखने को मिलेगा? कोवैलेंट। अब बेसिकली जब मेटल हमारा लिगेंड के साथ जुड़ेगा या मेटल आयन लिगेंड के साथ जुड़ेगा तो कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज कर सकता है? n-1 d ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल, nd ऑर्बिटल। मतलब यहां पर ये लिगेंड है और ये लिगेंड है, ये मेटल है। मेटल जब लिगेंड के साथ में जुड़ेगा तो जुड़ने के लिए भाई साहब हमारे पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ना, ताकि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे हमारे वैकेंट ऑर्बिटल में और बॉन्ड बन जाए दोनों के बीच में। तो मेटल कौन कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल यूज करेगा? n-d यूज कर सकता है, ns, np, nd, इनमें से कोई सा भी ऑर्बिटल वो यूज कर सकता है। कब यूज करेगा सर, ये बता दो। जब लिगेंड के साथ में जुड़ेगा तब करेगा, ठीक है। अब यहां पर जब जुड़ेगा तो जुड़ करके बॉन्ड बनाएगा, फिर कंपाउंड बनेंगे, और जब कंपाउंड बनेगा तो उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री होगा। तो क्या क्या हो सकते हैं? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 4 होगा तो ज्योमेट्री हो सकता है कि dsp2 हो जाए इस बार, ठीक है। सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो जाए और ज्योमेट्री जो है sp लिखा गया है। तो sp का मतलब हाइब्रिडाइजेशन मत समझना, sp का मतलब होगा स्क्वायर पिरामिडल, शॉर्टकट में ऐसे ही लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा और इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगा तो sp3d2 होगा, ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फिर अगेन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगा और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा। अब एक चीज यहाँ पे गौर करोगे, अगर ठीक तरीके से देखोगे तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, यहाँ पर d2sp3 है। मतलब इस बार d यहाँ पे लिखा गया और इसमें d उधर लिखा गया है। एक वाले के केस में d ऑर्बिटल बाहर है, दूसरे वाले के केस में d ऑर्बिटल अंदर है। तो जब हमारा मेटल लिगेंड के साथ में जुड़ेगा तो d ऑर्बिटल यूज करेगा मान लो। तो अगर वो जुड़ते समय अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज करता है तो उसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, या इसी को हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये इसी का नाम है। जब मेटल हमारा लिगेंड के साथ में जुड़ेगा और जुड़ते समय बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज करेगा तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या हाइपो लिगेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ये अभी तुमको फिलहाल में याद रखना है, बाकी जब हम एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमें तुमको दिखेगा कि कब बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज करेगा, कब अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है। इतना पता चल गया। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कुछ लिमिटेशन है, मैंने पहले ही बता दिया जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया, मतलब टॉपिक, तभी मैंने बता दिया कि वैसे भी थ्योरी फेल हो चुका है। इस थ्योरी से मैक्सिमम प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो इसके कुछ लिमिटेशन है, उसको देख लेते हैं। जैसे यहां पर ये लाइन लिखा गया, द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर इस लाइन का मतलब बताओ, ये सब इंग्लिश में पता नहीं क्या लिखा है, देखो इसका मतलब समझो। इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमको जो मिलेगा, ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिला,
अब वो थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग स्टेबल है या केमिकल काइनेटिक के अकॉर्डिंग स्टेबल है, ये हमको नहीं बता पाएगा। अगर एक वर्ड में ये बोल के बात खत्म करें तो स्टेबिलिटी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलरफुल होगा कि कलरलेस होगा, ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। तीसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब पता चला हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला, अब वो डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, कलरफुल होगा कि कलरलेस होगा, इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर और उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसके बाद, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द स्प्लिटिंग ऑफ डी एनर्जी लेवल, मतलब अगर देखोगे आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसमें डी जनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं। जब वो लिगेंड अप्रोच करता है तो दो पार्ट में टूटता है, एक T2G एक EG। EG का एनर्जी ज्यादा होता है, T2G का एनर्जी कम होता है। तो उस तरीके का ये स्प्लिटिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो कंपाउंड होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये बता ही नहीं पाया। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2 है, अब ये बता ही नहीं पाया कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा कि sp2 होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन होल प्रॉपर्टीज ऑफ Cu, इसको बोलते हैं टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। मतलब अगर बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है, इसके किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, चाहे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो या हाइब्रिडाइजेशन हो या कलर हो या स्टेबिलिटी हो, किसी भी प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसलिए ये थ्योरी बाद में फेल हो गया था। इससे एडवांस थ्योरी भी आया था, जैसे कि लिगेंड फील्ड थ्योरी है, ये सबसे एडवांस थ्योरी है। तो ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो गया, लिमिटेशन हो गया। अब इस पे एक आध दो एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है CrNH3 6+3। अब इसको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा कि इनर ऑर्बिटल होगा, इसमें क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, और उसके बाद ये डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, कलरलेस होगा कि कलरफुल होगा, ये सारा का सारा प्रॉपर्टी बताएंगे। लेकिन इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, जो हम लोगों को पहले से पता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए क्या करना चाहिए सर, सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना चाहिए। तो क्रोमियम है, इसको X मान लेंगे, अमोनिया 6 टाइम है तो NH3 यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे इंटू करेंगे। न्यूट्रल लिगेंड का वैसे भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अब इस इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे +3 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, X इक्वल टू +3 आ जाएगा। +3 आने का मतलब है कि जो सेंट्रल एटम क्रोमियम है इसके ऊपर चार्ज कितने का है, +3 का है, +3 का चार्ज हो गया। अब बेसिकली अगर क्रोमियम लिखे तो इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10, सॉरी यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन लगा के 3d5 4s1 होता है, ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन S से 2 इलेक्ट्रॉन D से निकालेंगे। तो क्रोमियम के केस में यानी Cr+3 के केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3d, यहां से देखो 2 जाएगा तो 2 जाने के बाद यहाँ पे 3 बचेगा तो 3d3 हो जाएगा। 4s वैसे भी खाली है, अब 4s से तो यहाँ पर 4p भी होगा, ये भी खाली हो जाएगा, तो इसके पास 0 0। अब इनको जरा ओपनली बनाते हैं, तो 3d कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 भर दो, 4s खाली है 4s भर दो, 4p यहाँ पे भर दो, इस तरीके से देखो 4p हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब इसके बाद अब देखो यहाँ पर NH3 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, और NH3 यहाँ पे लिगेंड है, तो लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन आएगा अपना NH3, इसके पास लोन पेयर है तो अपने लोन पेयर से यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये भी NH3 आएगा, इस तरीके से यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा, ये भी NH3 यहाँ पे आएगा इस तरीके से, ये भी NH3 आएगा, NH3। अब कितने टाइम्स NH3 लिखोगे सर, 6 टाइम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 बार है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 बार NH3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा जरा समझ लो। अब ठीक तरीके से देखोगे
तो यहां पर एक डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, दूसरा डी ऑर्बिटल, तो ये भी डी, ये भी डी। एक एस ऑर्बिटल यूज हुआ है क्योंकि ये क्या है, ये 3d वाला है और ये 4s है और ये 4p है, तो दो तो डी हो गए, एक एस हो गया और 3 पी हो, देखो पी वाला 1 2 3 है तो 3 पी हो गया। तो अगर इनको कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, D2sp3 बनेगा। क्या बनेगा, D2sp3। अब यहां पर जो क्रोमियम है लिगेंड के साथ में जब बॉन्डिंग किया है तो कौन सा ऑर्बिटल यूज किया है, डी ऑर्बिटल यूज किया है। अब डी ऑर्बिटल कौन सा यूज किया है सर, अंदर वाला कि बाहर वाला, देखो अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ है। ऐसा नहीं कि ये डी ऑर्बिटल यहाँ पे, अगर यहाँ पे होता तो ये D2 जो यहाँ पे बाद में लिखा है, पहले लिखा है उसको बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पर D2sp3 है, अगर बाहर वाला यूज करता तो sp3d2 होता, उसका भी एक एग्जांपल देख लेंगे। तो अब इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ऑक्टाहेड्रल है, तो क्रोमियम के साथ में 6NH3 इस तरीके से लगा दो, यहां भी लगा दो 6NH3 इस तरीके से लगाओ, देन एक NH3 यहां पे लगाओ। तो इस तरीके से अगर देखें, कनेक्ट करें तो ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा, एक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3 है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इनर ऑर्बिटल है तो एक बात यहां पर देख लेते हैं कि ये डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा। इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3। अगर डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डायामैग्नेटिक। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है उसमें डी ट्रांजिशन होता है, तो डी ट्रांजिशन होगा मतलब वो कलरफुल होगा, तो ये कैसा होगा, ये कलरफुल होता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें क्या बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स जो, ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा गया है ये इनर ऑर्बिटल होगा कि आउटर ऑर्बिटल होगा, कलरलेस होगा कि कलरफुल होगा, डाया होगा कि पैरा होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, ये सब बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, फिर वही काम करेंगे, सेंट्रल मेटल आएंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो x हो जाएगा, फ्लोरीन 6 बार है, 6 इंटू फ्लोरीन का -1 होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे -3 है, सॉल्व कर देंगे, x इक्वल टू +3 आ जाएगा। इसका मतलब कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है, +3 का चार्ज है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे लिखेंगे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप लोगों को पता होगा 26 होता है, ठीक है, सॉरी 27 होता है, 27 होता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसका देखते हैं क्या बनेगा। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, आर्गन लगा देना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d6 आयरन में होता है, यहाँ पे 3d7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। अब गिन सकते हो, 18 यहाँ से हो जाएगा, 2 20 और 7 27 हो गया। कितना पॉजिटिव चार्ज है, 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, क्या होगा आर्गन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d6, यहाँ पे 4s0, चौथा ऑर्बिटल है तो यहाँ पे p भी होगा, तो 4p क्या हो जाएगा 0। अब आगे चलते हैं, अब डी वाले को जरा बनाते हैं इस तरीके से। 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में, इस बात को ध्यान देना। 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे क्या है 4s है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p, इस तरीके से हो गया ये, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे कोबाल्ट के साथ में फ्लोरीन है, कौन है फ्लोरीन है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि फ्लोरीन जो है कितने बार है 6 बार है। अब यहाँ पे 6 बार है तो हमको 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो यहाँ पर कितना है 1 2 3 और यहाँ से 1 ऑर्बिटल 4, टोटल यहाँ से अगर हम ऑर्बिटल देखें तो कितना ऑर्बिटल खाली है 4 ऑर्बिटल खाली है। 4 ऑर्बिटल खाली तो हमको 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, तो यहाँ पे 4p है तो यहाँ पर 4d भी तो होगा, इसको 4d0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 4d भी लिख दो इस तरीके से, 1 2 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, अभी हो गया तुम्हारा 4d, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे देखते हैं फ्लोरीन कितने बार है 6 बार है, तो मतलब लिगेंड अपना 6 बार है, तो इस तरीके से 6 टाइम जोड़ देंगे, 1 फ्लोरीन यहाँ से, 1 फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा,
एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। टोटल कितने बार जुड़ा? 6 टाइम जुड़ा। अब जरा देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है। एक ये वाला यूज हुआ है, एस वाला। पी वाला कितना यूज हुआ है? 3। और डी वाला कितना यूज हुआ है? 2। इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? sp3d2। अब इस समय कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ है। और जब बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज करेगा तो ये क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अब जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया है तो सर ये बता दो, ये डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और जब पैरामैग्नेटिक होगा तो इसके अंदर डीडी ट्रांजिशन होगा, और डीडी ट्रांजिशन होगा तो ये क्या हो जाएगा? कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कलरफुल होगा। सर इसका ज्योमेट्री बना दो। कोबाल्ट के साथ में 6 फ्लोरीन लगाने हैं, इस तरीके से लगा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इस तरीके से यहाँ पे लगा दो और इसके ऊपर 3 का नेगेटिव चार्ज लगा देना। तो इस तरीके से इसका ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो।